हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग परफेक्शन आईएएस बाय धनंजय आईएएस के ऑरेंज बुक में केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, केमिस्ट्री के ऑरेंज बुक का अध्ययन कर रहे हैं। ये आने वाले आपके बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि कम टाइम में अगर आपको केमिस्ट्री का रिविज़न करना है तो ये रामबाण बुक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ पीवाईक्यू भी दिया हुआ है, जिससे ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इसके पहले मैंने फिजिक्स का ऑरेंज बुक कंप्लीट करा दिया है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर ज़रूर विजिट करें। इसके बाद मैंने केमिस्ट्री का पोर्शन भी 12th अध्याय तक कंप्लीट करा दिया है। वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में हम अध्याय 13 से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना आपका कोई टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम एकदम नज़दीक में आ गया है। तो हमारा चैप्टर है हाइड्रोजन और इसके यौगिक। हाइड्रोजन और इसके यौगिक सबसे बड़े हल्के तत्व के रूप में हाइड्रोजन के गुण समस्थानिकों और बहुमुखी प्राकृतिक पड़ताल करते हैं। इसमें पानी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्राइड्स जैसे महत्वपूर्ण यौगिक के साथ साथ उनके उपयोग शामिल है। यह अध्याय रासायनिक प्रतिक्रियाओं, उद्योग एवं संभावित स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के महत्व पर प्रकाश डालता है। आगे है हाइड्रोजन के समस्थानिक। हम देखेंगे अब हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक अलग अलग नाम हैं, केवल न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम देखेंगे समस्थानिकों, उसके प्रतीक, इनकी संरचना और इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। नेक्स्ट है, इसमें है सबसे पहले प्रोटियम। यह 1H1 इसका प्रतीक है और इसमें एक प्रोटॉन और 0 इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन होता है। अस्तित्व में एकमात्र परमाणु जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। आगे है ड्यूटेरियम, 1H2 या इसे डी इसका प्रतीक है। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। यह भारी हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है। D2O बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है ट्रिटियम, इसका प्रतीक है 1H3 या T। ये इसमें एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है। यह एक ड्यूओडीधर्मी है। इसका आधा जीवन लगभग 12.3 वर्ष है और यह बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। अब हम देखेंगे पानी H2O और भारी जल D2O के बारे में। सब सामान्य जल H2O, इसका असंगत विस्तार। पानी एक अनूठा गुण है जहाँ यह 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर सिकुड़ता है। नतीजन अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। आगे है पानी की कठोरता, अस्थायी कठोरता। मैग्नीशियम या कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण उबाल कर यह क्लार्क की प्रक्रिया के द्वारा दूर किया जा सकता है। देखें तो सामान्य जल में अस्थायी कठोरता होती है। स्थायी कठोरता यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के कारण होता है। उबाल कर दूर नहीं किया जा सकता। कैल्गान की प्रक्रिया या परमुटित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। परमुटित प्रक्रिया में जियोलाइट या आयन विनिमय का उपयोग करके। आगे है भारी जल D2O। इसकी खोज हेराल्ड अरेनिकी तेज न्यूट्रॉनों को धीमी गति तक धीमा करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में कार्य करता है। तो D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। यह शीतलक के रूप में भी काम कर सकता है। आगे है जैविक प्रभाव। उच्च सांद्रता में यह विषैला होता है क्योंकि यह गतिज आइसोटोप प्रभाव के कारण एंजाइम उत्प्रेरित प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है। आगे देखते हैं एक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अंतिम स्वच्छ ऊर्जा वाहक है, क्योंकि इसके ऑक्सीकरण से केवल पानी और गर्मी पैदा होती है। इसका कैलोरी मान देखेंगे। इसका कैलोरी मान सबसे अधिक 150 किलो जूल प्रति ग्राम होता है, जो पेट्रोल से लगभग 3 गुना अधिक है। तरल हाइड्रोजन लिक्विड H2।
तरल ऑक्सीजन के साथ रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण उच्च दबाव में उत्प्रेरक के रूप में निकल का उपयोग करके तरल वनस्पति को ठोस वसा में परिवर्तित करना। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है महत्वपूर्ण यौगिक और मिश्रण। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसकी संरचना है गैर समतली ओपन बुक संरचना है। इसका उपयोग ऑक्सीकरण एजेंट, विरंजन एजेंट और एंटीसेप्टिक के तहत होता है। पर हाइड्रोल क्या के नाम के तहत। आगे है औद्योगिक गैस मिश्रण वाटर गैस। इसमें CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, इसे सिंथेटिक गैस या सिन गैस भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होता है। कोल गैस, इसमें हाइड्रोजन H2 मीथेन CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। अब देखेंगे हम तथ्य, ये जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। दुष्ट तत्व या रफ एलिमेंट। हाइड्रोजन को समूह 1 में रखा गया, लेकिन यह समूह 17 हाइड्रोजन जैसा दिखता है क्योंकि यह एक स्थिर हीलियम विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। आगे है नवजात हाइड्रोजन। ताज़ा तैयार किया गया परमाणु हाइड्रोजन यह सामान्य आणविक हाइड्रोजन की तुलना में बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। आगे है आर्थो पैरा हाइड्रोजन यह परमाणु स्पिन की दिशा को संदर्भित करता है। कमरे के तापमान पर साधारण हाइड्रोजन 75% आर्थो और 25% पैरा होता है। आगे है हाइड्राइड्स, आयनिक या खारा। S ब्लॉक धातुओं NaHCaH2 के साथ बनता है। CaH2 को हाइड्रोलिथ कहा जाता है। आगे चलते हैं। आणविक या सहसंयोजक P ब्लॉक के साथ बनाता है, जैसे मीथेन और NH3 अमोनिया। आगे है धात्विक अंतराली D और F ब्लॉक धातुओं के साथ बनाता है। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस सबसे आम औद्योगिक तरीका है। आगे है संपत्ति तुलना सारणी। इसमें है आणविक द्रव्यमान, सामान्य जल का इसमें देखेंगे हम सामान्य जल और भारी जल की तुलना देखेंगे। सबसे पहले इनका आणविक द्रव्यमान, तो सामान्य जल का आणविक द्रव्यमान 18.016 है और भारी जल का आणविक द्रव्यमान 20.028 है। सामान्य जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, जबकि भारी जल का हिमांक बिंदु 3.82 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट है क्वथनांक। सामान्य जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि भारी जल का क्वथनांक 101.42 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम घनत्व तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है सामान्य जल का, और D2O का 11.6 डिग्री सेल्सियस है। आगे है परावैद्युत स्थिरांक। सामान्य जल का परावैद्युत स्थिरांक 78.39 उच्च है, जबकि इसका 78.06 कम है। आगे चलते हैं PYQ ज्ञान। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट PYQ जो है यह आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आए हैं वो है यहाँ पे। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन हेनरी कैवेंडिश द्वारा खोजा गया। यह सबसे हल्का तत्व और ब्रह्मांड में सबसे प्राचुर मात्रा में है। इसका कैलोरी मान सबसे अधिक है, जो रॉकेट के लिए आदर्श ईंधन बनाता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। आगे है हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम। यह सामान्य हाइड्रोजन, कोई इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और यह D से इसे प्रदर्शित करते हैं। यह भारी जल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है ट्रिटियम।
या 1s3 यह हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक जो कम ऊर्जा वाले बीटा किरणों को उत्सर्जित करता है। आगे है भारी जल हेरोल्ड उरे द्वारा खोजा गया। भारी जल हेरोल्ड और उरे द्वारा खोजा गया। तेज से चलने वाले न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। पानी की कठोरता। अब हम देखेंगे पानी की कठोरता। अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण उबालने या क्लार्क की प्रतिक्रिया द्वारा दूर किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता उबालने या क्लार्क की प्रक्रिया द्वारा दूर किया जाता है। आगे है स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण वाशिंग सोडा और आयन विनिमय प्रक्रिया द्वारा उपयोग करके हटाया जाता है। इसका प्रयोग 3% सांद्रण में किया जाता है। इसका प्रयोग 3% सांद्रता में किया जाता है। आगे है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एंटीसेप्टिक ब्लीचिंग एजेंट और टारपीडो तथा पनडुब्बियों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे प्लास्टिक या मोम लेपित कांच की बोतलों में संग्रहित किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश में विघटित हो जाता है। आगे चलते हैं। जल H2O अपने उच्च परावैद्युतांक के कारण सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस CO प्लस H2 का मिश्रण है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मिश्रण है। और प्रोड्यूसर गैस यह कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 का मिश्रण है। CO प्लस N2 का मिश्रण है। आगे है हाइड्राइड्स अन्य तत्वों के साथ हाइड्रोजन के यौगिक आयनिक हाइड्राइड क्षार धातुओं के साथ बनाते हैं, जबकि सहसंयोजक हाइड्राइड धातुओं जैसे NH3CH4 के साथ बनाते हैं और धातुओं जैसे NH3 और CH4 के साथ बनाते हैं। पुनः समझिए, जैसे हाइड्रोजन आयनिक बांध क्षार धातुओं जैसे लिथियम के साथ बनाते हैं, जबकि सहसंयोजक हाइड्राइड धातुओं के साथ अधातुओं के साथ बनाते हैं। सहसंयोजक बांध अधातुओं के साथ बनाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अक्रिय गैसें और हैलोजन। अक्रिय गैसें और हैलोजन आवर्त सारणी में दो विपरीत समूह की पड़ताल करते हैं। न्यूनतम प्रतिक्रियाशीलता वाली उत्कृष्ट गैसें और अत्यधिक प्रतिक्रियाशीलता वाली उत्कृष्ट गैसें नोबेल गैस और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हाइड्रोजन। यह उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अद्वितीय गुणों और महत्वपूर्ण यौगिकों को कवर करता है। इस अध्याय में उद्योग, दैनिक जीवन और रासायनिक प्रक्रियाओं में उनके अनुप्रयोग पर प्रकाश डालता है। आगे है अक्रिय गैस समूह 18। अक्रिय या उत्कृष्ट गैस समूह 18 इन्हें समूह शून्य के रूप में भी जाना जाता है। इन समूह में एक स्थिर अष्टक NH2NP6 विन्यास होता है। हीलियम को छोड़कर, जिसमें द्विक डॉप्टेट होता है, एक हीलियम को छोड़कर फिर ये एक परमाणविक रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। आगे है उत्कृष्ट गैस हीलियम। तथ्य और इसका यूज है। दूसरी सबसे हल्की गैस, गैर ज्वलनशील, मौसम के गुब्बारों में उपयोग किया जाता है और बेंट्स को रोकने के लिए गहरे समुद्र के गोताखोरों के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। आगे है नियॉन। एक शानदार नारंगी लाल चमक पैदा करता है। विज्ञापन, साइन बोर्ड और चमक लैंप्स में उपयोग किया जाता है नियॉन का। आगे है ऑर्गन। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद उत्कृष्ट गैस है। यह लगभग 0.93% वायुमंडल में उपस्थित होता है। फिलामेंट ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बिजली के बल्बों में उपयोग किया जाता है। तो बिजली के बल्बों में किसका उपयोग किया जाता है? आर्गन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्रिप्टन। उच्च दक्षता वाले खनिज के लैंप और हवाई अड्डों के रनवे रोशनी में उपयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन का उपयोग हवाई अड्डे के रनवे रोशनी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जेनॉन। स्ट्रेजर गैस के रूप में जाना जाता है। एक उत्कृष्ट गैस होने के बावजूद
यह फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ यौगिक बना सकता है, जैसे ZeFe2 Ze। आगे है रेडॉन, एकमात्र रेडियोधर्मी उत्कृष्ट गैस। यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती, यह कैंसर रेडियोथेरेपी के रूप में उपचार में उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे हम हाइलोजन समूह। नमक उत्पाद के लिए ग्रीक शब्द। हाइलोजन क्या है? नमक उत्पादक के लिए ग्रीक शब्द। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं। हाइलोजन तत्व क्या है? यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं जो द्विपरमाणुक अणुओं के रूप में मौजूद हैं, जैसे Fe2Cl2 Br2 और L2 आयोडीन। आगे है वैद्युत ऋणात्मकता। फ्लोरीन संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन आत्मीयता। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन आत्मीयता फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है, फ्लोरीन के छोटे आकार और अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण। अब हम देखेंगे भौतिक अवस्थाएं इनकी। फ्लोरीन और क्लोरीन ये हल्का पीला और हरा पीला गैस है। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर एकमात्र तरल अधातु, लाल भूरा तरल। आयोडीन एक चमकदार बैंगनी ठोस ऊर्ध्वपातन से गुजरता है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण यौगिक और उनके अनुप्रयोग। फ्लोरीन का उपयोग नॉन-स्टिक कुकवेयर के लिए टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन बनाने में उपयोग किया जाता है। दंत क्षय कैविटीज को रोकने के लिए पानी या टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्लोरीन सीले द्वारा खोजा गया। क्लोरीन किसके द्वारा खोजा गया? सीले द्वारा खोजा गया। ब्लीचिंग पाउडर CaCO2 में पानी को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक घटक है। आगे है ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड AgBr एक प्रकाश संवेदनशील यौगिक है जिसका उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। आगे है आयोडीन टिंचर, हल्के पानी में 2 से 3% घोल, एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है। आयोडीन एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक है। घेंघा रोग को रोकने के लिए साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो है, समुद्री गोताखोरों की गैस में हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं क्योंकि उच्च दबाव में हीलियम नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील है। आगे हम देखेंगे बल्ब भरना। आर्गन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह रासायनिक रूप में अक्रिय है और अन्य उत्कृष्ट गैसों की तुलना में सस्ता है। अजनबी जेनान को रासायनिक यौगिक बनाने में अपनी अप्रत्याशित क्षमता के कारण अजनबी गैस कहा जाता है। तो अजनबी गैस किसको कहा जाता है? जेनान को कहा जाता है। आगे है कांच की नक्काशी। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सिलिकेट के साथ प्रतिक्रिया करता है। आगे है फ्रियॉन, प्रशीतक के रूप में उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वे ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। आंसू गैस क्लोरोएसिफिटोन या क्लोरोपिक्रीन जैसे यौगिकों का उपयोग आंसू गैस के रूप में किया जाता है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन प्रतिक्रियाशीलता की तुलना। तो आवर्त सारणी में प्रवृत्ति में ऊपर से नीचे इनकी घटती है, प्रतिक्रियाशीलता घटती है। फ्लोरीन सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इस समूह में
आयोडीन की त्रिज्या सबसे बड़ी है। आगे है क्वथनांक, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। यही कारण है कि आयोडीन को एक ठोस और क्लोरीन को एक गैस है। यह ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, यही कारण है कि आयोडीन एक ठोस और क्लोरीन एक गैस है। नेक्स्ट है वैद्युत ऋणात्मकता। यह ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। यह ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की है। अब हम देखेंगे PYQ ज्ञान। उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय समूह गैसें अपने स्थिर या पूरी तरह से भरे हुए वैलेंस शेल के कारण रासायनिक रूप से अप्रतिक्रियाशील हैं। वे एक परमाणविक गैस के रूप में जाने जाते हैं। ये एक परमाणविक गैस के रूप में मौजूद होते हैं। हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है। मौसम के गुब्बारों में उपयोग किया जाता है और बेंड्स को रोकने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। आगे है नियॉन। ये नारंगी लाल चमक के लिए डिस्चार्ज लैंप और नियॉन साइन के में उपयोग किया जाता है। आर्गन या वायुमंडल में सबसे प्राचुर अक्रिय गैस है। आर्गन या वायुमंडल में सबसे प्राचुर अक्रिय गैस है। फिलामेंट ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बिजली के बल्बों में उपयोग किया जाता है। फिलामेंट ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बिजली के बल्बों में उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे रेडॉन। रेडॉन एकमात्र रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है। यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती और मिट्टी में इसकी उपस्थिति भूकंप गतिविधि का संकेत दे सकती है। आगे है जेनॉन। उत्कृष्ट होने के बावजूद यौगिकों जैसे जेनॉन F4 को बनाने को अपनी क्षमता के कारण स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन समूह 17। अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु जो अधातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर लवण बनाती है। हाइड्रोजन समूह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अधातुओं जैसे धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर लवण बनाती है। इसमें फ्लोरीन है सबसे वैद्युत ऋणात्मक तत्व और आवर्त सारणी में सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। फ्लोरीन सबसे वैद्युत ऋणात्मक तत्व और आवर्त सारणी में सबसे मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है। नेक्स्ट है क्लोरीन। ये पीने के पानी के लिए कीटाणुनाशक के रूप में और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 PVC के उत्पादन के रूप में उपयोग किया जाता है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल है। यह गहरे लाल रंग का होता है। आयोडीन एक चमकदार बैंगनी रंग का ठोस है जिसका उपयोग आयोडीन के टिंचर में किया जाता है और घेंघा रोग को रोकने के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे एस्टेटिन, एक दुर्लभ रेडियोधर्मी उपधातु जो हाइड्रोजन समूह से संबंधित है। प्रमुख यौगिक है फ्रियॉन, CFCS, रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले क्लोरीन फ्लोरीन यौगिक, ओजोन क्षरण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, कुकवेयर या नॉन स्टिक कोटिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। तो कुकवेयर या नॉन स्टिक कोटिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कार्बनिक रसायन विज्ञान खंड 3 है। इसमें हाइड्रोकार्बन्स वगैरह है। तो ये हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इस प्रकार मैंने छोटी छोटी वीडियोस में ही आपको केमिस्ट्री का ये PYQ और कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी ही वीडियो में मिलेंगे क्योंकि अब BPSC एग्जाम में टाइम नहीं है। तो आज का वीडियो ये पे समाप्त करते हैं।